राधे राधे दोस्तों। श्री राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी, उनका बचपन और फिर जीवन भर साथ रहते हुए भी साथ ना होना, हर प्रेम करने वाले व्यक्ति के मन में ये बातें घर कर जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा जब श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप और अलग अलग तत्वों की प्रतीक थी, जब उन्हें राधा रानी के बारे में एक दिन पता चल जाता है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारिका के अपने महल में अपनी पत्नियों के साथ सो रहे थे। आधी रात को श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वो किसी को पुकार रहे हों। हरपट रानी को लगा कि शायद उनको पुकार रहे होंगे। पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वो तो किसी राधा राधा का नाम जप रहे थे और नींद में ही मुस्कुरा भी रहे थे। तब सभी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सब स्वपन सुंदरियां हैं और दिन भर श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, तो ये राधा कौन है? संदेशवाहकों की सहायता से अगले दिन सभी रानियों को पता चल जाता है कि राधा कौन थी, किस प्रकार का संबंध उनका और श्री कृष्ण का था। उन्हें पता चलता है कि राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि अब तो वो राधा से मिलकर रहेंगी और ये देखेंगी ऐसा क्या अलग है राधा जी में जो ये स्वयं द्वारिकाधीश उनका नाम जप रहे हैं। और रही बात श्री कृष्ण की, तो वो तो लीलाधर हैं। वो सब जानते थे कि क्या हो रहा है और उनके पास एक अच्छा मौका भी था सभी पत्नियों को राधा रानी के प्रेम के बारे में बताने का। और ये कृष्ण का राधा से आग्रह था कि कृष्ण की सभी पत्नियों से वो अपने असली रूप में मिले। इस प्रकार सभी पत्नियां पहुंच जाती हैं राधा रानी के धाम, जहां उन्हें राधा रानी के धाम के सामने एक सुंदर कन्या मिलती है। उन्हें लगता है कि हो ना हो यही राधा है, पर पूछने पर पता लगता है कि ये तो बस राधा रानी की एक सेविका है। ऐसे और 7 द्वार श्री कृष्ण की पत्नियों को पार करने पड़े और हर द्वार पर पहले से भी सुंदर और दिव्या कन्या खड़ी थी। अब सारी रानियां अधीर होने लगी थी कि अगर सेविकाएं ही इतनी सुंदर हैं तो राधा का स्वरूप भला कैसा अलौकिक होगा। वो आखिरी द्वार को खोलकर राधा जी तक पहुंचती हैं तो एक दिव्या चमक जैसे उनकी आंखों को बंद कर रही हो, वहीं उन्हें एक दिव्या आकृति बैठी दिखाई देती है जो स्वयं राधा रानी थी। पर ये क्या, राधा के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जलने के निशान, जैसे कुछ खोलता हुआ तरल पदार्थ गिर गया हो। उस अनुपम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर वहीं सभी पत्नियां आश्चर्य में डूबी हुई थी और उनके घावों को देखकर उनकी आंखें भर आई। तो रुक्मिणी जी ने आगे बढ़कर पूछा कि हे देवी, आपके शरीर पर ये घाव कैसे? देवी राधा मुस्कुराई और कहा कि याद कीजिए देवी, आपने रात श्री कृष्ण से मेरा नाम सुना, यही बात आपके दिमाग पर छाई रही और आपने अनजाने में श्री कृष्ण को बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई, पर उन्होंने उस दूध के पात्र को अपने हृदय से लगा लिया और उसी के घाव के ये छाले हैं। सभी देवियों को ये सुनकर आखिर अपनी भूल का एहसास हुआ और सभी देवियों को उनका पाठ मिल गया और एक गर्म दूध का पात्र, इसे हृदय से लगाना, ये सब श्री कृष्ण की लीला थी कि वे सभी पत्नियों को समझा सके कि वो श्री कृष्ण का हृदय है। और उन देवियों के आग्रह पर राधा ने उन्हें फिर से अपना वास्तविक, अलौकिक और सौंदर्य रूप दिखाया, जो इतना सुंदर था कि आंखें उसे समेट नहीं पा रही थी। अब स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है राधा जी, तो सबसे सुंदर तो होना ही था। तब ये सभी 16,108 रानियों ने ये स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण की राधा तो राधा ही हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं
और श्री कृष्ण की आत्मा है और राधा रानी जैसा कोई दूसरा नहीं। राधा कृष्ण सदैव हृदय से जुड़े हैं। तो दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna/110888। तो वहाँ आपको राधा कृष्ण और कृष्णा विचार सुनने को मिलेंगे, तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।